और माँ होती भी ऐसी दयालु है मेरा। जब पता चलता है मेरी बेटी अब बड़ी होने वाली है, तो जो उसके लिए कुछ वस्त्र आते हैं रिश्तेदारियों से, कहीं से कुछ भी, वो सब जोड़ जोड़ के रखती है, अपनी बेटी को दूंगी, खुद नहीं पहनती। अपने मन को मार करके वो अपने बच्चों के लिए करती है, क्योंकि माँ के बिना तो सब अधूरा है। उस बालक का जीवन ही क्या जिसके जीवन में माँ का कुछ ही ना हो। कई बार लोग बहुत माताओं को कष्ट देते हैं, अपनी माँ को, खुद को इतना कष्ट देते हैं। जिस माँ ने आपको वाणी दी, जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रही हूं या आप बोलते हैं। जब संसार में आए थे एक शब्द का भी ज्ञान ना था, उसने ही इन शब्दों का ज्ञान दिया। लेकिन हमने क्या दिया उसके बदले में उसे? कष्ट। कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा हुए तुरंत गालियां निकालने लगे, तुरंत उल्टा सीधा उसे डांट दिया, फटकार दिया। थोड़ा बड़े क्या हुए, जवानी का जोश क्या आया, भूल गए माता पिता के सारे उपकारों को, कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। पैदा होते ही कभी मां के बाल खींचते, कभी कुछ करते, और वो हमेशा प्रेम करके अपना दुग्ध पान कराती, अपनी पावन शीतलता में रखती। जब बचपन था तब दुख क्या होता है ये तक का पता नहीं था, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो जिम्मेदारियां क्या होती हैं कंधों पर आ गई। जब बचपन था तो इतनी भी फिक्र नहीं थी कि दुख और मजबूरियां और जिम्मेदारियां ये किस तिजोरी का, ये किस चीज का नाम है और किस तिजोरी में रखी रहती है। वो माता पिता ही अपने ऊपर जिम्मेदारियां सहन करते हैं, अपने बच्चों तक नहीं आने देते। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो पता चला, जब इनसे गुजरे तो ना माता की वो शीतल छाया थी जिसमें आकर के इन सब चीजों का भान तक नहीं था। पिता के उस दुलार में, उस डांट में हमें लगता था कि बड़ा कठोर है हमारे माता पिता, में बिल्कुल कुछ अपनी आजादी नहीं जीने देते। पर जब बड़े हुए तब देखा कि वही जिम्मेदारियां खुद के कंधों पर आई तो कितना मुश्किल होता है। फिर भी अपने माता पिता के एहसानों को भूल जाएं, उनकी कृपा को भूल जाएं, जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया, पालन पोषण किया। आज जिस पद पर तुम हो या जिस स्थिति में हो, जहां खड़े हो, माता पिता की तो कृपा है। हो सकता है कि उन्होंने जायदाद उनके पास नहीं थी तो नहीं दे सके आपको विरासत में, हो सकता है कि किसी अभाव में आपको शिक्षा भी नहीं दे पाए हों, लेकिन उन्होंने जीवन तो आपको दिया। 9 महीने उस मां ने गर्भ में तो रखा, आपको पालन पोषण तो किया। तो उन माता पिता का हम उनको दुखाएं नहीं, उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं। बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज देखिए घर में नई बहू आ जाती है तो फिर माता पिताओं से दरकिनार हो जाते हैं बच्चे, जबकि पत्नी का मतलब ही होता है जो परिवार को संजो कर चले। यानी मैंने अपने माता पिता को छोड़ा है तो अब ससुराल में यही मेरे माता पिता हैं, इनकी सेवा करना मेरा अधिकार बनता है, ना कि उनसे अलग होकर जीवन जीना, परिवार को तोड़ना। याद रखिए यही स्थिति आपके साथ आने वाली है जो आपके बच्चे आपको देंगे। अगर आप इस स्थिति से सामना कर सको तो आप अपने सास ससुर या अपने माता पिता से बिल्कुल अलग रहिए, लेकिन अलग ना करें, ना ही अपने माता पिता को और ना ही जिन ससुराल में आप रह रहे हैं उनको। और बालकों को भी, भाइयों को भी अपने माता पिता पर विचार करना चाहिए। जिन माता पिता ने इतनी गरीबी में भी 8-8, 10-10 बच्चे पाले हैं फिर भी महंगा नहीं लगा, उन्हीं 4-4, 8-8 बच्चों को माँ पिता 1-1 महीने भारी लग जाते हैं, बांट लेते माता पिता को, 1 महीने इसके यहाँ, 1 महीने उसके यहाँ, 1 महीने इसके यहाँ, 1 महीने उसके यहाँ। डूब मरो आप लोग।
कि उनकी एक रोटी आपको इतनी भारी पड़ जाती है कि 1 महीने बाद, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 1 महीने बाद 1 दिन नहीं संभाल सकते, कुछ बीमारी पड़ जाते तो चारों अपना पल्ला झाड़ देते, हमारा नंबर नहीं है, हम नहीं संभालेंगे। ऐसे माता पिता कहां जाएं? इसलिए जन्म दिया था उन 4-4 संतानों को, उस मां ने यूं ही बोझ धारण किया। आज भारतवर्ष में वृद्धाश्रम खुलना बहुत बड़ा दुखद है। क्या जगह जगह वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि थोड़े से क्या प्रतिष्ठावान हुए, थोड़े से क्या पढ़े लिखे, थोड़े से क्या पद प्रतिष्ठा मिली, क्या जीवन में सुख सुविधा आई कि फिर माता पिता भार लगने लगे। ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की कि जिन्होंने तुम्हें उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया, उन्हीं को भूल गए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, माता पिता को तो केवल प्रेम चाहिए होता, और वही संतान ना दे सके, धिक्कार है ऐसी संतान को। और जब वही उनके जीवन में घटित होता है तब वो दुख होता है, हमारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे आपने अपने माता पिताओं का कितना साथ दिया था? क्या उनकी, जब उनको आपकी आवश्यकता थी, जब वो जवान थे तब उन्हें आवश्यकता नहीं थी, तब आप में समय खपाया। आज उनको आवश्यकता है आपकी, तो आपने उन्हें दरकिनार कर दिया। धिक्कार है ऐसे जीवन को। क्या पाया? केवल अपनी सुख सुविधाओं में आकर जिन्होंने कुछ दिया उसी को ही भूल गए, जिससे अपना जीवन प्राप्त है उसी को भूल गए। बल्कि भगवान के यहां भी कहा गया है, जिन्होंने अपने सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।